हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने 10 लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था और फाइंड आउट किया था कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। लैंग्वेज नंबर बच्चे 11 हम क्या कह रहे हैं, ए की पावर एम बी की पावर एन सच दैट एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। राइट। अगर बच्चे आप m को n स्क्वायर पुट करो तो ये लैंग्वेज क्या बनेगी, a की पावर n स्क्वायर b की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आ रहा है बच्चे समझ में? जब आपने m को n स्क्वायर पुट किया तो ये बन गया ये लैंग्वेज, गिवन लैंग्वेज। तो अब बच्चे देखो, एक तो ये कंपैरिजन है a और b के बीच में। राइट। कैसे, कौन कौन सी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में आ सकती है बच्चे देखो। अगर n की वैल्यू आपने जीरो पुट किया तो एप्सिलॉन, n की वैल्यू वन पुट किया तो वन स्क्वायर इज वन, a बी की पावर वन इज बी। एन को टू पुट किया तो ए टू स्क्वायर मीन्स फोर, ए की पावर फोर बी की पावर टू। एन को थ्री पुट किया तो ए की पावर नाइन बी की पावर थ्री। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब देखो बच्चे, एक तो सबसे पहले ए और बी के बीच में कंपैरिजन है। नेक्स्ट, पावर भी नॉन लीनियर है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट है बच्चे इनकी वैल्यू। तो हमने क्या लिखा, कंपैरिजन है इनफाइनाइट, पावर नॉन लीनियर है और वो भी इनफाइनाइट। दैट्स वाई लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। राइट। नेक्स्ट, लैंग्वेज नंबर 12 पे आप देख सकते हैं ए की पावर एम बी की पावर एन, वहां इक्वल टू था बच्चे। अब कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाए तो ये क्या डिफाइन कर रहा है बच्चे, नॉन लीनियर पावर है। जब आप एन की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर से ग्रेटर, तो एक तो नॉन लीनियर, फिर कंपैरिजन भी बता रहा है। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, कंपैरिजन कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। दैट्स वाई नॉन रेगुलर। मूव करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। एल इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एन सच दैट एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। राइट। बट अब बच्चे देखो, अगेन ये क्या है बच्चे, कंपैरिजन है। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि कंपैरिजन तो है। राइट। और पावर भी अगर m को आपने n स्क्वायर पुट कर दिया तो लैंग्वेज क्या बन गई, a की पावर n स्क्वायर b की पावर n। इट मीन्स नॉन लीनियर भी है। बट बच्चे आपने m और n की वैल्यू क्या पुट कर दी, डिफाइन कर दी कि इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आपने फाइनाइट बना दिया, और जैसे ही ये फाइनाइट बना तो लैंग्वेज क्या बन गई आपकी, रेगुलर। राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन बच्चे कुछ भी कंपैरिजन हो, ऊपर लैंग्वेज नंबर 13 में हमारे पास इक्वल टू था। अब बच्चे कुछ भी आ जाए, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन कुछ भी हो बच्चे। अब देखो बच्चे, आपने लिखा m इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर आपने m इज इक्वल टू टू की पावर n भी लिखा तो ये लैंग्वेज क्या बन गई बच्चे, टू की पावर n b की पावर n। अगेन नॉन लीनियर पावर है बच्चे। या m को आपने n की पावर n लिखा तो ये लैंग्वेज क्या बन गई, n की पावर n b की पावर n। या m को n फैक्टोरियल लिखा तो बच्चे a की पावर n फैक्टोरियल b की पावर n। अगेन कंपैरिजन है बच्चे, आपको दिख रहा है यहाँ पे। बट आपने क्या किया बच्चे, m और n को क्या कर दिया, फाइनाइट। राइट। m और n को आपने क्या कर दिया, फाइनाइट। इसीलिए बच्चे नॉन लीनियर तो थी पावर, बट आपने इसको फाइनाइट बना दिया, इसीलिए लैंग्वेज क्या बन गई आपकी, रेगुलर। अगर बच्चे ये इनफाइनाइट होता तो ये नॉन रेगुलर थी। राइट। कंपैरिजन भी है, नॉन लीनियर पावर भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये लैंग्वेज नंबर 15। लैंग्वेज नंबर 15 है ए की पावर p सच दैट p इज प्राइम नंबर। अब बच्चे प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, वो नंबर जो वन या खुद नंबर खुद से डिवाइड हो। राइट। तो पहला प्राइम नंबर क्या होगा बच्चे, टू, थ्री, फाइव। अब फोर बच्चे टू से भी डिवाइड है, फोर से भी है, वन से भी है। तो अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ कोई भी ऐसा नंबर है जो किसी और से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं होगा। तो फाइव, सेवन, 11, 13, ये वन से डिवाइड है या 13 से है, वन से डिवाइड है या खुद नंबर 11 से डिवाइड है। राइट। तो ये सीरीज बन जाएगी। क्या ये एपी में है, एपी में नहीं है बच्चे। राइट। तो इस टाइप की सीरीज का हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। क्यों, एक तो एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। राइट। एपी में कैसे बच्चे, डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ डिफरेंस वन का है, यहाँ टू का है, यहाँ टू का है, फिर ये फोर का हो गया। राइट। नॉट इन एपी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनफाइनाइट है बच्चे। तो ये लैंग्वेज कौन सी है, नॉन रेगुलर। बट बच्चे इसी को ही अगर आपने ये लिखा ए की पावर पी का होल स्टार, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी गेट में आ चुकी है पर बहुत सारे कंपटीशन में आनी बाकी है बच्चे। ए की पावर पी का होल स्टार वेयर पी इज प्राइम नंबर। इस केस में क्या होगा बच्चे, क्योंकि p हमें पता है प्राइम नंबर की वैल्यू क्या क्या है, तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, A5, A7, A11 कंटिन्यूस होल स्टार। अब बच्चे क्योंकि होल स्टार है तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो सकती है, एप्सिलॉन।
फिर बच्चे ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को अगर आपने 2 टाइम लिया, हमने 2 टाइम क्यों लिया, क्योंकि बच्चे आपको पता है ए कोमा बी के होल स्टार को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्टार। इट मीन्स यहाँ एनी नंबर ऑफ ए आ सकता है इस एक्सप्रेशन में। सेम चीज़ बच्चे ए स्क्वायर को एनी नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हो, 2 टाइम लिया तो बच्चे ए स्क्वायर डायरेक्ट आया, ए क्यूब डायरेक्ट आया बच्चे। जब ए स्क्वायर को 2 टाइम लिया तो ए की पावर 4 आया, राइट। ए की पावर 5 डायरेक्ट आया, ए की पावर 6 मीन्स ए की 3 को 2 टाइम ले लो या ए स्क्वायर को 3 टाइम ले लो, तो अगेन A6 A7 A8 को A8 बनाने के लिए आप इन दोनों को ले सकते हो बच्चे, राइट। या फिर ए स्क्वायर को आप 4 टाइम ले लो तो भी A8 बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें जनरेट हो रही है। इट मीन्स इसमें क्या जनरेट नहीं हो रहा, सिंगल ए नहीं हो रहा। तो बच्चे इस लैंग्वेज को मैं ये लिख सकता हूँ ए स्टार माइनस ए। अब देखो ये रेगुलर कैसे हुई बच्चे, सबसे पहली बात, एक तो बच्चे सिग्मा स्टार में से क्या माइनस हुआ है, यहाँ पे ए हुआ है। इस लैंग्वेज में बच्चे सिग्मा स्टार, सिग्मा क्या है ए स्टार माइनस ए। अब सिग्मा स्टार क्या होता है बच्चे, हमेशा रेगुलर होता है। ए स्टार ए माइनस हुआ है, ए क्या है, फाइनाइट चीज़ है, ये माइनस हुई है, और फाइनाइट हमेशा क्या होती है, रेगुलर। तो रेगुलर माइनस रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर, दैट्स वाई ए की पावर पी का होल स्टार इज ऑलवेज रेगुलर। ये ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए की पावर एन स्क्वायर, पावर क्या है बच्चे, नॉन लीनियर पावर है, और कितना है, इनफाइनाइट है। तो बच्चे ये क्या हुआ, नॉन रेगुलर। नेक्स्ट, ए की पावर एन स्क्वायर, एन इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6। इट मीन्स आपने क्या कर दिया, लैंग्वेज को फाइनाइट बना दिया। फाइनाइट है बट नॉन लीनियर है, इसीलिए ये लैंग्वेज कौन सी है, रेगुलर। अब ये इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट आ जाता है बच्चे, ए की पावर एन स्क्वायर, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का होल स्टार। बच्चे होल स्टार नहीं था, तो अगर ये फाइनाइट था तो रेगुलर था, अगर ये फाइनाइट नहीं था तो ये नॉन रेगुलर था, राइट। बट अब इस केस में आपके बच्चे नॉन लीनियर पावर है, इनफाइनाइट है, बट क्योंकि आपने होल स्टार लगा दिया तो इसका क्या इफेक्ट है, देखो बच्चे, अगर मिनिमम होल स्टार है तो एप्सिलॉन, एन की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर इज ए, एन की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर, ए की पावर 4, 3 पुट किया तो 9, 3 स्क्वायर इज 9, ए की पावर 9 का होल स्टार। अब यहाँ से क्या क्या जनरेट हो रहा है, क्योंकि स्टार है और एप्सिलॉन ऑलरेडी इसमें है तो एप्सिलॉन, यहाँ से ए। अब इस ए को अगर आपने 2 टाइम लिया तो डबल ए, 3 टाइम लिया तो ट्रिपल ए की पावर 4 ऑलरेडी गिवन लैंग्वेजेस में है, 5 टाइम लिया तो ए की पावर 5, मीन्स हर एक चीज़ जनरेट हो रही है। इट मीन्स ये क्या जनरेट हो रहा है बच्चे, यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, ए की पावर स्टार विच इज रेगुलर। तो ध्यान रखना बच्चे, दिखने से लग रहा है नॉन लीनियर पावर है, इनफाइनाइट है तो नॉन रेगुलर होगी, नहीं, क्योंकि ये होल स्टार लग गया तो अब इसको क्या बना दिया हमने, रेगुलर। नेक्स्ट बच्चे लास्ट लैंग्वेज 20, ए की पावर एन स्क्वायर। अब देखो एन को बच्चे, अभी एन अकेला लेस देन 10 की पावर 6 था तो रेगुलर था, बट अगर बच्चे एन को रेंज में डिफाइन कर दिया कि एन 10 से बड़ा होगा, लेस देन 10 की पावर 6 होगा, बट स्टिल ये है तो फाइनाइट ही नंबर ना बच्चे, इसीलिए नॉन लीनियर है, फाइनाइट है, दैट्स वाई रेगुलर। तो प्लीज़ आप बच्चे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अभी आपको बहुत इजी लग रहा है बट एटलीस्ट नोट्स को मेंटेन करके रखें, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी लैंग्वेजेस के साथ। अभी हम जो फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स है बच्चे वो इजी लैंग्वेजेस को कंसीडर कर रहे हैं, बाद में हम कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।